पटना में इसी उस हॉस्पिटल में CHS एक पद है जिसमें साफ़ सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी उसमें हैं। जितने भी एम्स के साफ़ सफाई हैं काम वही करते हैं CHS वाले। जितना CHS उसमें अभी काम कर रहे हैं एम्स में, उसमें उसका तुम लिस्ट लो और उस लिस्ट में तुम देखो कि किस किस जाति के लोग उसमें काम कर रहे हैं। तब तुमको पता चलेगा कि सफाई सिर्फ डोम जाति का नहीं है। कि हमारे देश में पहली बार तो ऐसा हुआ ही है कि कोई आदिवासी इतना बड़ा पद पे गया है। ये बात सिर्फ भारत में नहीं, अपने पड़ोसी देश, आतंकवाद वाला जो देश थे, भिखमंगा देश पाकिस्तान, वहाँ पे भी इसका चर्चा हो रहा है। वहाँ के लोग भी शौक हैं। द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति पद का अपमान हुआ है। वाह। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी मेरे दर्शक हैं 100, 200, 500, उनके लिए पहले हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। जितने भी लोग हैं अगर वो जाति को अपने दिमाग पर रखते हैं तो मेरे वीडियो से दूर हो जाएं, पहली फुर्सत में निकल जाएं, क्योंकि शायद उनको हम ये जो अभी वीडियो बनाने वाले हैं उनको बुरा लग सकता है। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में, एक महान व्यक्ति के बारे में पहले हम जानकारी दे दें। उससे पहले जो हमारे 15वें राष्ट्रपति बने हैं उनको दिल से बधाई, क्योंकि वो इतिहास में पहली बार हुआ है कि निचली जाति के लोग इतने बड़े पद पे आए हैं। तो इनके लिए दिल से बधाई है। तो आप लोग उनका नाम जान ही रहे होंगे, द्रौपदी मुर्मू, उनको दिल से बधाई है। तो बाकी वो जाति का हम बात क्यों कर रहे हैं, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है, नाम पहले बता दें हम, इंद्रनील चटर्जी। वो इंडिया टुडे का प्रबंधक है। तो उनके बारे में हम क्या बताएं, उनका एक ट्वीट आया था राष्ट्रपति मुर्मू के लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक ट्वीट वो किए थे। वो ट्वीट में क्या बोले हैं पहले हम पूरा ट्वीट पढ़ लेते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनका ट्वीट है, जैसे समलैंगिक विवाह का समर्थन नहीं करता उसी तरह आदिवासी राष्ट्रपति के पक्ष में नहीं। कुछ पद सबके लिए नहीं होते। हम किसी सफाई कर्मी से दुर्गा पूजा करा सकते हैं क्या? आज राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। तो ये इनका पूरा ट्वीट है। ट्वीट शायद आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये ट्वीट आप लोग अच्छा से पढ़िए और समझिए कि क्या बोल रहे हैं और इनका बोलने का तात्पर्य क्या है। तो जो इंद्रनील चटर्जी हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि आप क्या चाहते हैं कि जितने भी निचले कास्ट के लोग हैं वो नीचे ही रह जाएं, वो कभी ऊपर ना जा पाएँ? उससे भी ठीक है, मान लेते हैं कि निचले कास्ट का नीचे रहे। उनसे भी एक ट्वीट में इनका क्या एक लिखा हुआ था, इस सबसे हमको बुरा क्या लगा, लास्ट में वो क्या लिख रहे हैं, आज राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। क्या है भाई? मतलब कि राष्ट्रपति का वो जो पद है संविधान के अनुसार से बनाया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान के अनुसार से लिखा हुआ है, तो वो क्या लिखे हैं कि इस पद पे सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग बैठ सकते हैं। क्या स्वर्ण जाति के लोग हैं उन बुरा ना माने, क्योंकि भाई आप ही के कैटेगरी के लोग ऐसा ट्वीट करेंगे तो हम तो बोलेंगे। मतलब आप क्या चाहते हैं कि निचले स्तर का लोग नीचे ही रहे? गजब मानसिकता वाले लोग अभी भी बैठे हुए हैं देश में। हम तो सोचते थे कि बिहार में ही सिर्फ जातिवाद का ये चल रहा है, मगर देखिए कि कहाँ कहाँ से जातिवाद लोग दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। एक राष्ट्रपति का के तो अपमान हो गया। जब द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति पद का अपमान हुआ है। वाह। उनको तो गनीमत ऐसा हुआ कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है उस शो से, बहुत अच्छा बात है। बाकी ये किस तरह के लोग हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कब तक इनके दिमाग में ये जाति वाला ख्याल मंडराते रहेगा अंदर इन लोगों के, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि राजा का बेटा राजा बनता था। अब आप धीरे धीरे राजनीति पॉलिटिक्स में भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो परिवारवाद था वो भी ख़त्म होते जा रहा है। अब जो भाई जिसका काबिल रहेगा वही उसको मिलेगा। अब बिना काबिल रहते हुए सोचोगे कि तोहफा में मिल जाए, परिवारवाद के जरिए हासिल कर लें, तो ये हमको तो लगता है कि मुश्किल है भाई। बाकी ऐसे जितने भी जातिवाद मन में लेके घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम जाति से कुछ कर सकते हैं, तो ये तो मुश्किल आगे चल के तो और मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मान सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग को सस्पेंड करके तो कम से कम ये दिख रहा है भारत में कि चलो कुछ तो लोकतंत्र का गरिमा बच रहा है। मतलब राष्ट्रपति वो बन गया, उसके बाद ऐसा ऐसा ट्वीट करना। इनको और ट्वीट वाले फिर रेले भी हैं कि भाई ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उनके दिल से शुक्रिया है उनके लिए। मगर
ये बात जो इस तरह का बात है कि हमारे देश में पहली बार तो ऐसा हुआ ही है कि कोई आदिवासी इतना बड़ा पद पे गया है और गई है। ये बात सिर्फ भारत में नहीं, अपने पड़ोसी देश, आतंकवाद वाला जो देश थे, भिखमंगा देश पाकिस्तान, वहाँ पे भी इसका चर्चा हो रहा है। वहाँ के लोग भी शौक हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नीचे तबके के जाति से जो बिलोंग करते हैं वो इतने बड़े पद पर कैसे आ गए। तो वो भी आप लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। चुना है वो उन्होंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है, क्योंकि उनकी जो एक नाम नेहाद जमहूरियत है ना, वो अपने आप को दुनिया में बड़ा पेश करते हैं और दुनिया भी उनको मानती है। आई डोंट नो वाई कि जी बड़ी जमहूरियत पसंद है। वो जमहूरियत उनमें होगी, लेकिन वो निचले तबके को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं करते। उनके जो हालात हैं, उनकी जो वो निचली कास्ट है, उसको बिल्कुल वो अपने से ऐसे दूर रखते हैं जैसे कि कोई अजीब ही मखलूक है। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। अब बताइए, हम तो सोच रहे हैं कि सिर्फ बिहार के लोग को ही पता है कि जाति क्या होता है, जाति के साथ भेदभाव किया जाता है। ये इनका जो ट्वीट है ये तो भारत भर में पूरे देश के लिए मायने रखता है। और यहाँ विदेश बोले तो पाकिस्तान में भी इसका चर्चा हो रहा है कि कोई निचला जाति का लोग इतना बड़ा पोस्ट पर आ गया है। तो आप लोग सोच के देखिए कि जाति में ही बटा हुआ भारत कितना है और भारत किस तरह से मजबूत हो रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। उनका ट्वीट में एक और क्या ट्वीट था कि कोई सफाई कर्मी से दुर्गा पूजा करा सकता है क्या। तो सफाई कर्मी, उनका कहने का मतलब क्या था, सीधा सीधा भाषा में बोले तो डोम ही साफ करता है ना। हाँ, डोम जाति को बोल रहे थे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अरे बाप रे बाप, अरे तुम भारत में रह के इतना बड़ा तुम बड़ा नहीं बन पाया, बस एक शो का तुम चीफ बने हुए हो, CEO बने हुए हो। अब वो जो जिनको तुम डोम से संबोधित कर रहे हो कि सफाई कर्मी, अरे भाई वो पूरा तुम्हारा राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके जितना भारत में कानून चलता है ना, वो सारा उन्हीं का बनाया हुआ है। पढ़ लो कम से कम जाके। तुम इतना बड़ा क्या बोले, मेरा उतना उम्र नहीं है जितना हम तुमको बोल रहे हैं। अब तुम इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मानसिकता के लोग हो, नहीं तो तुमको हम आप कह के बुलाते हैं, मगर तुम वो लायक नहीं हो कि तुमको हम आप कहें। और जहाँ तक बात है सफाई कर्मी का, तो ये तुम्हारा जो दिमाग में बैठा हुआ है कि सफाई कर्मी सिर्फ उस जाति के लोग कर सकते हैं, तो ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब हम क्यों बोल रहे हैं उनका तो हम कोई बात नहीं है, कभी ऐसा मौका आएगा कि उनसे भी हम बात तुमको कराएंगे। बिहार में एक हॉस्पिटल है, पटना एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके बारे में शायद तुम जान रहे होगे, पटना में स्थित है। पटना में इसी उस हॉस्पिटल में CHS एक पद है जिसमें साफ़ सफाई कर्मी हैं। सफाई कर्मी उसमें हैं, जितने भी एम्स के साफ़ सफाई हैं काम वही करते हैं CHS वाले। जितना CHS उसमें अभी काम कर रहे हैं एम्स में, उसमें उसका तुम लिस्ट लो और उस लिस्ट में तुम देखो कि किस किस जाति के लोग उसमें काम कर रहे हैं। तब तुमको पता चलेगा कि सफाई सिर्फ डोम जाति का नहीं है। अब वो जो कुछ समय पहले था, वो कुछ दशक का बात था कि सिर्फ जाति में बांट दिया गया था कि इस काम को वो लोग करेगा। वो अब काम ख़त्म हो गया है उसका। अब अगर आप मानसिकता वाले रखेंगे कि ऐसा होता है तो गलत बात है। एम्स में आप आइए और जांच कीजिए, बहुत ऊंचे कास्ट वाले लोग CHS में काम कर रहे हैं, अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो कम से कम लोग के चलते भगवान को तो आप इंसल्ट मत कीजिए, दुर्गा माँ को भी आप बीच में ले आएँ। क्या बोले हम। और वो लोग सोचिए विचारिए कि ऐसे ऐसे लोग दुनिया में अभी हैं जो कि छोटे जाति को सिर्फ नीचे ही देखना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि ऊपर रहे। मगर सोशल मीडिया का ज़माना है, जितने भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो एक बात दिमाग में अपने बैठा लें कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। कोई अब किसी से कम नहीं है, भले ही पैसा में कम हो सकता है मगर उसका जीने का तरीका आप बदल नहीं सकते हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा। बाकी हम अपने वीडियो को ख़त्म करेंगे। आप लोग पब्लिक रिएक्शन देख रहे थे राकेश कुमार के साथ, और बाकी जितने भी मेरे दर्शक हैं 100, 200, 500, 1000, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर मेरे चैनल पे देख रहे होंगे वीडियो यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो मेरे पेज को फॉलो कर लेंगे। बाकी अब चलते हैं। जय हिंद।